अय्याश मलिका को सजा न मिलती तो इनकलाब फ्रांस न आता। बादशाह मलिका के सामने भीगी बिल्ली बन जाता था। कैसे सलामत रहते, वीडियो में तफसीलात आपको बताते हैं। अमेरिका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन 1785 से 1779 तक फ्रांस में अमेरिका के सफीर थे और उन्होंने वहां सियासी और समाजी उतार चढ़ाव देखा था जो फ्रांसीसी इनकलाब की बुनियाद बना, और उन्होंने शहनशाह लुई 16 के दरबार की रंगीनियां और शाह खर्चियां भी देखी थी। मेरी अंतवानियत की शादी 14 साल की उम्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुआहदा वर्साइल्स को यकीनी बनाने के लिए कर दी गई थी ताकि 7 साल की जंग का खात्मा किया जा सके। लेकिन मलिका बनने के बाद वो बेदरीग पैसा उड़ाती थी, कर्जों में डूबी हुई थी, जिसकी वजह से उनका नाम मादामे खसारा पड़ गया था। जेफरसन ने अपनी किताब में लिखा है कि उनका ख्याल था कि शहनशाह लुई का मसला ये था कि उनकी मलिका मैरी अंतवानियत का उनके कमजोर जहन और ढीले किरदार पर मुकम्मल इख्तियार था। मलिका बज़ाहिर तो ज़हीन थी मगर बिल्कुल ना समझ थी। वो मगरूर थी, एतदाल को पसंद नहीं करती थी और अपनी मर्जी की राह में आने वाली हर रुकावट पर सख्त गुस्सा करती थी। हमेशा लज्जत के उसूल के लिए सरगर्म रहती, अपनी ख्वाहिशात पर कायम रहती। मलिका को फ्रांस के मसाइल का जिम्मेदार करार दिया जाता था। जेफरसन ने कहा कि मुल्क के बेपनाह जुए और अखराजात की वजह से खजाना तेजी से खाली होने लगा, जिसने कौमी तब्दीलियों की राह हमवार की और इस तब्दीली के साथ पूरा शाही खानदान और दुनिया भी तब्दील हो गई। इस्लाहात की मुखालिफत, बेलचक शरंगेजी और बेखौफी ने उन्हें सजाए मौत दिलवाई और अपने साथ वो बादशाह को भी घसीट कर ले गई। अगर वो ना होती तो बादशाह कौमी असम्बली के हाथ में एक सानवी हैसियत में रहने पर रजामंद हो जाते। एक माकूल मौरूसी आइन बनाया जा सकता था जिसके जरिए उन्हें इतनी ताकत हासिल होती कि वो अपने ओहदे से भरपूर फायदा उठाते। जेफरसन के मुताबिक वो लोग जिन्होंने बादशाह के बारे में फैसला किया, उन्होंने जानबूझकर उन्हें मुजरिम तस्वुर किया। कई लोगों ने ये सोचा कि उनकी मौजूदगी मुल्क को दीगर बादशाहों के गौल के साथ मुसलसल तनाज़ात में रखेगी और ये कि उसके बाद उन्हें एक और बादशाह के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। चुनाचा अच्छा ही रहे कि इनमें से एक को मरने दिया जाए। दर हकीकत फ्रांस के खजाने लुई 16 और मैरी के तख्त पर बराजमान होने से पहले ही खाली हो चुके थे। जिस 7 साल की जंग के खात्मे के लिए उनकी शादी हुई थी, उसी जंग ने वसाइल के खात्मे में किरदार अदा किया था। यूरोप की मजबूत तरीन ताकतवर और अमेरिका में फ्रांसीसी और बरतानवी कॉलोनियों के दरमियान जंगों में फ्रांस हार गया और उसने न सिर्फ जानी और माली नुकसान उठाया बल्कि कनाडा और कैरेबियन खित्ते के कई ममालिक भी उसके हाथ से निकल गए। शिकस्त खोरदा, इंतकाम पर आमादा और इन इलाकों में बरतानवी सल्तनत की मुमकिना शिकस्त के बाद वहां से हिस्सा लेने की ख्वाहिश में बादशाह और उनके करीब तरीन मुशीरों ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका इनकलाब में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन फ्रांस के कंट्रोलर जनरल बराए खजाना एंड रॉबर्ट याक ने उन्हें खबरदार कर दिया कि पहली गोली ही सल्तनत को दिवालियेपन की जानिब ले जाएगी। रॉबर्ट गलत नहीं थे। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यही चीज सल्तनत को दिवालियेपन की जानिब लेकर गई और यही इक्तिसादी बदहाली इनकलाब फ्रांस की मरकजी वजूहात में से एक थी। जेफरसन के एक साथी ने लिखा है कि अगर लुई ने 1776 में रॉबर्ट का मशवरा मान लिया होता तो उन्होंने 1993 में अपना सर न खोया होता और शायद के मलिका का सर भी सलामत होता। जेफरसन ने फ्रांस में 18वीं सदी के अवाखिर में होने वाले वाकयात में मरकजी किरदार अदा किया था। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।